हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी कंटिन्यू में। तो हैप्पी संडे सबको। संडे का मतलब ही होता है काम 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 और काम, पूरे वीक का काम। क्योंकि हर किसी के लिए संडे छुट्टी होती है, लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए संडे को काम होता है। क्योंकि पूरे पूरे वीक का सारा काम वो संडे को ही करती है। और इनफैक्ट जो पढ़ाई करती हैं, जो स्टडी करती हैं, उनका तो पूरे सप्ताह का जो प्रिपरेशन करते रहती हैं, पूरे सप्ताह का जो पढ़ाई का रहता है, वो भी उनको संडे को ही रिवीजन करना है भाई। लेकिन तो लेकिन ये होगा कैसे? तो कैसे होगा? तो ये देखिए, मेरा सुबह का स्लॉट ख़त्म करके मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने बनाया पोहा और चने के छोले। तो गाइस, किसको किसको खाना है पोहा और चने के छोले, वो आ जाए। और ये मैं बना रही हूँ बनाना, यानी कि केले की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें केले को सबसे पहले नमक और हल्दी डाल के फ्राई किया है, और मछली जैसे मसाला बना के मैंने उसमें उसको डाला है। मछली तो मैं खाती नहीं, बट हाँ, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। क्योंकि मुझे पहले नहीं आता था ये बनाने में, अभी अभी नया सीखी हूँ। तो गाइज, अगर आप लोग के घर में आप लोग भी कभी कोई ऐसे बनाते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मैंने किचन का काम ख़त्म किया, फिर मैं नहाई धोई, पूजा पाठ की, और इतने सारे कपड़े थे एक सप्ताह से। उस सारे कपड़े को प्रेस किया, जमाया, और फिर करते करते 2 बज गए। थोड़ा बालकनी में जाके मन को फ्रेश किया, और उसके बाद मैं फिर बैठ गई। क्योंकि मॉर्निंग में जो मैं की थी, क्योंकि वो द टीचर ऐप जो है ना, उसी वो जो 100 डे का चैलेंज है उसका, उसमें ना सर 3-4 सब्जेक्ट का पीडीएफ रोज़ डालते हैं। तो मतलब इसका हिस्ट्री का, पेडागोजी का, और क्या बोलते हैं, हिंदी का, ये तो मस्ट रहता ही है। तो 5-5 6-6 पेज का एक एक रहता है, 6-6 फाइल एक सब्जेक्ट का रहता है। तो मैंने आज सुबह में ही अपने आप से ये वादा की थी कि आज चाहे 6 बज जाए, 7 बजे, 8 बजे, लेकिन आज मुझे इस सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ को कंप्लीट करना है। और ये देखिए, मैं लग गई हूँ कंप्लीट करने में। मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि कितने बजे तक मेरा समाप्त हुआ है। और आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। और आप भी देखिए कि कितने टाइम में मेरा ये, मैं 2-2:30 बजे बैठ गई थी, मतलब 2 बजे के बाद बैठ गई थी इसको करने के लिए। क्योंकि मॉर्निंग में की थी थोड़ा सा, और पूरा बचा था मॉर्निंग में। क्योंकि ज़्यादा देर मैं पढ़ती नहीं हूँ, पहले ही बताई हूँ कि मैं मॉर्निंग में ज़्यादा देर तक नहीं करती हूँ पढ़ाई। तो उसका जितना बचता है तो मैं बाद में ही करती हूँ। लेकिन आज तो संडे था, बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे, तो आज तो संडे था, तो पूरा 2 बज गया सब कुछ करने में। तो लेकिन मैं सोच ली थी आज का कंप्लीट करना है। ये देखिए, 5:45 हो चुका है। तो इसको करते करते मुझे लगभग लगभग 6 तो बज ही गए थे, 6 बज गए थे। इसके बाद मैं इसको करने ख़त्म, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिएगा, हाँ, नीचे लिखा रहेगा 100 डे चैलेंज। ये पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा आज का। तो अब मैं चली, संडे संडे को नहीं देते हैं, ये मेरा कल का ही था। तो ना, ये देखिए कंप्लीट। उसके बाद फिर ये 6 बजे कंप्लीट होने के बाद मैं किचन में गई, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता दी सबको। मैं शाम का नहीं ले पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं ले पाती हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी करने पे रहता है ध्यान। उसके बाद उन लोग को देने के बाद फिर मैं 7 बजे बैठी थी इसको करने के लिए। 7 से 8 मैंने इसको किया था, 8:30 तक लगभग। कल राज इसका हुआ था। आज इसका दूसरा चैप्टर संविधान सभा कर रहे हैं, और इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी करेंगे और हिस्ट्री करेंगे। मतलब तीनों का टारगेट रखी हूँ, आधा आधा घंटा तीनों को। क्योंकि ऑनलाइनर करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब मेरे पास टाइम की कमी होती है ना, तो मैं इन सबको ऑनलाइन कर लेती हूँ। चाहे बताई हूँ ना कि मॉर्निंग में भी ऐसा होता है ना कि कम देर पढ़ती हूँ, तो मैं ऑनलाइनर को फटाफट फटाफट निपटा लेती हूँ। क्योंकि चैप्टर पढ़ने में, रुक रुक के बारीकी से समझने में टाइम लगता है ना, ये तो ऑनलाइनर रहता है तो उतना टाइम नहीं लगता है इसलिए। तो गाइज, एक और बात है कि रेलवे की वैकेंसी आई है ना अभी, तो उसमें ना पीआरटी वाले को, बीएड वाले को भी पीआरटी में अलाउ किया है। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई टीचिंग एग्जाम का कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं वो। हाँ, लेकिन उनका सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये रेलवे की वैकेंसी कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती है। बट जो भी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो अच्छी ही है, अच्छी रहती है। तो आप सब लोग डाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि पीआरटी वालों को, बीएड वाले को भी पीआरटी के लिए एलिजिबल माना है, जबकि सब सब जगह से उसको हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। तो अगर आप लोग डालना चाहेंगे तो ज़रूर सर्च करके डाल सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। ये देखिए, मेरा ज्योग्राफी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मेरा हिस्ट्री। आज मैं ना हिस्ट्री खुद से बनाया हुआ नोट से की हूँ, क्योंकि अपने से बनाओगे ना हैंड रिटन नोट्स का बात ही अलग होती है। तो मैंने खुद से नोट्स बनाया था, सिंधु घाटी सभ्यता। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में इसको, लेकिन ना अब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि साइंस वाले बच्चे को ऐसे भी पहले ही मतलब आर्ट्स पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता होगा, तभी तो वो साइंस लिया लेता है, ऐसा मेरा मानना है। और ना ऐसे टीचर मिलते थे पहले, तो फिर ना अब अच्छा लगता है, या फिर जिसको करने लगोगे ना तो उस पे मन आ जाता है। तो अब मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, मन करता है पढ़ते रहूँ पढ़ते रहूँ। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन, खाना वाना बनाई, और ये रात को मैं पूरा बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैंने पूरा रिवीजन किया, बायो का। ये नाइट का मेरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी नया बैच में तो मैम नहीं पढ़ाई है, लेकिन ये पहले मतलब वो जो है ना अर्जुन 3 बैच में मैम एक एक्स्ट्रा दी है, पहले वाला रिकॉर्डेड बैच, तो उससे मैं करी थी, तो उसको मैं पढ़ रही हूँ। तो ये संडे में से कैसे टाइम चुराते हैं, ये आपको मैंने बताया कि काम ख़त्म करने के बाद लगातार टारगेट था इतना करना ही है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।